हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। और बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत दिनों वीडियो बनाने का रीज़न मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कहाँ थी मैं इस पूरे हफ्ते और मैंने क्यों वीडियोस नहीं बनाई। और मेन वीडियो तो होने वाला है इसके ऊपर कि मैं क्या कर रही थी, कहाँ थी और मैं क्यों नहीं वीडियो बना पा रही थी। इसके अलावा टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल्सो अबाउट द स्किन केयर फॉर ऑयली स्किन पीपल as I have oily skin. So I am not recommending it to you. It's just that I am sharing with you guys जो भी मैं यूज़ करती हूँ एज अ ऑयली स्किन पर्सन। तो मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो में वी विल जस्ट डू द चिट चैट ऑल्सो, थोड़ा बहुत ऐसे बातें बातें करेंगे। और बातें करने के अलावा स्किन केयर टिप्स शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। और जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ इन जनरल डे, मतलब कि एज अ एज अ स्किन केयर जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ शेयर करूँगी एक एक करके आपसे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी किए हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं बात करूँगी इस बारे में फेस वॉश। मैं क्या फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ करंटली आई एम यूजिंग दिस हर्ब डेज 365 मास्टर ब्लेंडिंग फेस वॉश। द ब्रांड इज़ द फेस शॉप। सो ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था दैट आई गॉट इट फ्री मेरे कुछ प्रोडक्ट्स के साथ जो कि मैंने फेस शॉप के ही लिए थे और उसके साथ मुझे फ्री मिला था। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज ये ऑयली स्किन लोगों के लिए है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तब से एंड आई फाइंड इट रियली नाइस। ये जब एक वॉश करते हैं आप, वॉशिंग के बाद, फेस वॉश के बाद, ये बहुत ही मैट इफेक्ट दे देता है, बट नॉट ओवरली ड्राइंग, बट डेफिनेटली अ मैट इफेक्ट विच इज़ मच नीडेड फॉर ऑयली स्किन पीपल। सो आई वॉज रियली हैप्पी फॉर दैट। मैं 10 दिनों से यूज़ कर रही हूँ, आई एम रियली हैप्पी विद इट। सो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे स्किन का पूरा ऑयल, पूरा डर्ट सब निकल चुका है एंड आई फील सो लाइक रिलैक्सड एंड फील करती हूँ बहुत ही जैसे कि पता नहीं क्या बोझ उतर गया है ना मुँह से। बिकॉज जब ऑयली स्किन होती है, इफ़ एनीवन कैन रेजोनेट, बहुत ही हैवी फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा कि फेस में कुछ है, फेस में कुछ है। सो आपको ऐसा लगता है कि आप इसको हटाओ, इसको मिटाओ। और उस ऑयल के बहुत लंबे टाइम तक होने के रीज़न से क्या होता है कि आपके जो पिंपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे स्किन में, पोर्स में। तो उस ऑयली नेस के कारण, उस ऑयल के कारण बहुत ज़्यादा हमारे पिंपल्स भी होने लग जाते हैं। सो हमें एटलीस्ट, मैं कहती हूँ लोग सुबह और शाम यूज़ करते हैं फेस वॉश, मैं तो चाहती हूँ कि मैं तो अपने स्किन में एटलीस्ट 3 बार यूज़ करूँ फेस वॉश एंड आई शुड वॉश 3 टाइम्स अ डे एटलीस्ट। क्योंकि ऑब्वियसली स्किन बहुत ऑयली है और जैसे जैसे आपके स्किन में ऑयल एक्यूमुलेट होता रहता है वैसे वैसे एक्ने प्रोन ज़्यादा हो जाती है हमारी स्किन। तो हमें अपने स्किन को साफ़ रखना चाहिए ज़्यादा टाइम तक। आई थिंक ऑयलीनेस जो होता है रहने नहीं देना चाहिए। आप अगर फेस नहीं वॉश करना चाहते तो व्हाट यू कैन डू, आई जनरली व्हाट आई डू, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू गाइस। आई जस्ट टेक एनी टोनर एंड आई टेक एनी कॉटन पैड या कुछ भी ले लो आप, उसमें टोनर लगाओ एंड देन जस्ट वाइप इट लाइक विद कॉटन टोनर के साथ। सो उससे भी क्या होता है आपका काफ़ी हद तक, अगर आपको फेस वॉश नहीं यूज़ करना है तो आपका फेस उस टोनर से ही क्लीन हो जाता है एंड देन अगेन यू फील क्लीन एंड रिलैक्सड और बहुत ही हल्का महसूस होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वैन आई नो दैट बहुत ज़्यादा फेस मतलब कि वॉश करना इज़ नॉट गुड। सो जिस एरिया में मेरा बहुत ज़्यादा फेस ऑयल मतलब कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहती है ऑयल की, जिस साइड भी, जैसे कि स्पेशली इन टी जोन, तो उस तरफ मैं टोनर से साफ़ कर लेती हूँ। एंड देन आई हैव ऑलरेडी शेयर विद यू गाइस दैट व्हाट फेस वॉश आई एम यूजिंग। ये था फेस वॉश मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। नाउ आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस टोनर। आपने देखा है मैं आजकल करंटली आई एम ऑब्सेस्ड विद राइस टोनर। सो ये है जिनसेंग का, सॉरी नॉट जिनसेंग, ग्लो रिप्लेनिशिंग राइस मिल्क। सो राइस मिल्क लिखा है बट इट्स नॉट, द टेक्सचर इज़ नॉट वेरी मिल्की। जो टेक्सचर है इसका, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी लाइक मोस्टली इसका जो है ये मोस्टली वाटरी साइड है, इट्स नॉट दैट टैकीनेस नहीं है इसमें। सो उस कारण से मैं ऑयली स्किन होने के कारण मैं इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि टेक्सचर लाइट है इसका। तो आई जस्ट टेक इट, दैट्स इट। I will be taking it like this all over to my face। मैं इसको डैब कर लूँगी।
इस तरह से पूरे फेस में मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी। पिंपल्स को लेकर वेरी वेरी पिंपल प्रोन स्किन, ऑयली स्किन है। मुझे कभी भी अपनी टीनेज में पिंपल का इशू कभी भी नहीं रहा, बट नाउ आई एम ऑल फिल्ड विद पिंपल एंड आई एम ट्राइंग नॉट टू ईट फ्राइड नाउडेज। इससे पहले मैंने बहुत फ्राइड चीज़ें खाई, उसके कारण भी मुझे शायद ये चीज़ें हो रही है। एंड आई वाज लाइक खाना पीने में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, दो इट्स बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत लापरवाह हूँ, बट आई एम फूडी पर्सन। तो मुझे कभी कभी ऐसा होता है समोसे आ रहे हैं, मुझे समोसे खाने हैं, मुझे समोसे बहुत पसंद है। सो ज़्यादा मीठा खा लेती हूँ कई बार, उसके कारण भी ऑफ कोर्स ज़्यादा मीठा खाना भी आपकी स्किन को अफेक्ट करता है। एंड मिल्क, इफ़ somebody is there जिसको मिल्क वगैरह सूट नहीं करता है, उन्हें भी मिल्क नहीं खाना चाहिए, सॉरी मिल्क नहीं पीना चाहिए। खाने की बात चल रही थी तो मुझे लगा। सो वी विल जस्ट वेट फॉर 1 minute, हार्डली नॉट इवन 1 minute, few seconds, and then we will move on to serums. ये है सीरम नाइसिनामाइड विच इज़ गुड फॉर ऑयली स्किन। डे टाइम में आप पक्का लगाइए, इट्स रियली गुड। ऑल्सो प्रोवाइड्स द ब्राइटनिंग इफेक्ट, पोर्स को भी ये हेल्दी रखता है। सो आई एम यूजिंग करंटली ऑफ दिस नियासिनामाइड 10% मिनिमलिस्ट ब्रांड, इंडियन ब्रांड। सो ये है आपका मिनिमलिस्ट का नियासिनामाइड। आई वुड लाइक टू टेक इट एक फोरहेड पे, इस तरह से सब में मैं स्प्रेड कर लूँगी। नो डाउट दैट आई हैव अ ग्लोई स्किन एंड पर अभी कुछ तो गड़बड़ चल रहा है मेरी स्किन के साथ। आई एम प्रीटी श्योर आई हैव नेवर फेस्ड इट, नेवर एवर फेस्ड इट लाइक दिस, बट मुझे इतना ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं होता है, क्योंकि ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, जस्ट अ पिंपल, दिस कैन बी गॉन लाइक विद इन 10 days। हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स, बट बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर कॉन्शियस हो जाना, बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करना अपने आप को किसी भी चीज़ को लेकर, आई नो होता है, माइंड में आता है, बट ट्राई नॉट टू कंसिडर इट। सो मैंने ये सीरम लगा लिया अपने फेस पे। नियासिनामाइड इज़ रियली गुड, I've been using it from last 2 or 3 years, so I'm being consistent with it. So after serum I will apply moisturizer. So before putting moisturizer onto my face, I'll just keep a gap of 2 minutes at least, and then see what happens. I always skip with the toner application on my neck, so I'll just take cotton pad again, cotton pad लेके मैं इसको इस तरह से लगा लूँगी। सो नेवर फॉरगेट योर नेक। ऐसा ना हो हम पूरी जवानी अपनी टेक केयर कर रहे हैं स्किन जो है फेस का, और बुढ़ापे में आकर ये अलग मतलब। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस विटामिन सी, इसका टैग हट चुका है, बट दिस इज़ फ्रॉम डर्माको। मैंने इसका टैग हटा दिया था, बड़ा आधा सा निकल गया था, तो इट वाज रियली इरिटेटिंग मी, तो मुझे बहुत अर्ज हो रही थी कि मैं इसको पूरा हटा दूँ, तो मैं हटा के ही मैंने उसको दम लिया, तो मुझे अब अच्छा लग रहा है, इट लुक्स रियली क्लीन एंड टाइडी। सो ये है विटामिन सी बाय डर्माको, मैं आपको बता रही हूँ। सो आई एम यूजिंग इट ऑन माई नेक, आई एम गोइंग टू यूज इट ऑन माई नेक बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू यूज ऑन माई फेस। वाई? मैंने नाइसिनामाइड तो यूज़ किया ही है सीरम, बट मैं जनरली विटामिन सी भी अपने फेस पे लगाती हूँ। सो ध्यान दीजिए, विटामिन सी यू आर नॉट सपोज टू पुट व्हेन यू हैव एक्टिव एक्ने लाइक मी, और कभी भी आपको एक्सपीरियंस होता है तो नेवर एवर पुट इट ऑन योर फेस like when you have active acne or you have any kind of injury और ऐसा कुछ कट पड़ जाए, कभी कभी होता है ना, सो कभी भी विटामिन सी उस टाइम पे नहीं लगाना है आपने। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। ऑफ कोर्स ये एसिडिक प्रोडक्ट लाइक एसिट्रिक प्रोडक्ट है, सिट्रिक प्रोडक्ट आपको पता ही है, इट विल इरिटेट योर स्किन व्हेन यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई इट ऑन योर स्किन। विटामिन सी है तो सो लेट्स अप्लाई।
इसको इवनली मैं पूरे नेक में स्प्रेड कर लूँगी। टैनिंग जो है उसके कारण मेरी बॉडी जो थोड़ा सा 1-2 शेड डार्क हो गई है, उसके कारण भी मैं विटामिन सी अप्लाई कर रही हूँ। प्लस ये बहुत ही अच्छा कॉम्बो है। व्हेन यू पुट विटामिन सी along with that, you definitely please I recommend to put sunscreen because that is such a good and powerful combo and anti-aging combo बनता है इस तरह से when you are using it, especially when you using it on day time, तब तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही है विटामिन सी के साथ। So why, मैंने आपको बता दिया है, it's a powerful ingredient. So after this serum I am going to start using this Sebamed। आपने देखा होगा बहुत बार मैं ये यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब कि ऐसा नहीं है कि दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल, फर्स्ट टाइम लिया था और मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और जब से मैंने लिया है मैं इसको बहुत अच्छे से और बहुत शौक से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि ये पहली बात ये जेल टेक्सचर है इसका, बहुत ही लाइट वेट है और ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। नॉट वेरी अफोर्डेबल ऑफ कोर्स, दिस इज़ लाइक अप्रॉक्स 500। मैं तो 500 की चीज़ को भी अफोर्डेबल नहीं बोलती हूँ। आई नो माई व्यूवर्स दे continuously they are looking for affordable thing. Trust me guys, once I'm going to go to Gurgaon, I am definitely going to share it with you everything which is affordable. Plus कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरा कलेक्शन देखना चाहते होंगे, the makeup item और maybe this skin care item high end, मैं वो वीडियो भी बनाऊंगी बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो इस तरह के हाई एंड ब्रांड कलेक्शन भी देखना चाहते हैं और ज़रूरी नहीं है आपको ये लेना ही लेना है। कई बार मे बी फॉर एंटरटेनमेंट, मे बी फॉर नॉलेज, मे बी फॉर प्राइस पॉइंट कि कैसा है, अगर इफ़ दिस इज़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट तो ये कैसी लिखती है, कैसी दिखती है, किस तरह से जब इसको यूज़ करते हैं, मे बी अबाउट द प्रोडक्ट ओनली पीपल वांट टू नो। तो फॉर द नॉलेज ऑल्सो, एंटरटेनमेंट तो है ही व्हेन यू सी। एंड वी विल वेट फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स। सो ये था मेरा अभी तक का स्टेप, ये मॉइस्चराइज़र है। सो गाइस आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट मैं कहाँ थी इतने दिनों तक। द रीज़न वॉज ऑफकोर्स मेरी मम्मी का जो आइज़ थी उनको ऑपरेट करवाना था, उनका अपॉइंटमेंट था ऑपरेशन का। शी हैड यू नो ब्लॉकेज इन हर आइज़, तो उसके कारण उनके आँखों में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता था। एंड दिस वॉज रियली वेरी यू नो ओल्ड केस, बहुत पुराना था मम्मी को प्रॉब्लम। तो उसके कारण मैं इतना वीडियो में ध्यान नहीं दे पा रही थी, मेरे को मम्मी का टेक केयर करना था। और ऑब्वियसली वो ऑपरेशन थिएटर से आए हैं, उनका ऑपरेट हुआ है आइज़, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। सो येस, somebody has to be there, had to be there, and then you know खाना बनाना एंड देन घर की टेक केयर करना, खाना पीना प्रोवाइड करना। पापा भी थे, तो पापा सब कुछ नहीं कर पाते थे, वो मेरी हेल्प कराते थे, बट सब कुछ तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। सो आई वाज ट्राइंग टू डू माय बेस्ट एट दैट टाइम एंड आई थिंक मुझे लगता है कि पेरेंट्स आर ऑलवेज इन टॉप प्रायोरिटी बाकी चीज़ों के कंपेरेटिवली। और भी चीज़ें हैं बाकी लाइफ में विच रियली मैटर्स, बट पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, सो दे आर ऑन टॉप लिस्ट, टॉप प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इस कारण से आई वॉज नॉट एबल टू यू नो कंटिन्यू डूइंग माई वीडियोज़। So I hope you guys will understand and you guys will support me on that just by understanding. Nothing have to do, you don't have to do anything, just have to you know understand the reason, and that's it. So moving on to the next product, which is sunscreen, and currently I'm using this Dot & Key sunscreen, recommended for oily skin people. Dot & Key के सनस्क्रीन को यूज़ करती हूँ। एक ड्राई होने के बाद उसका एक लेयर आ जाता है, मतलब जो बहुत ही यू नो इट स्टार्ट्स गेटिंग पील्ड ऑफ। सो मुझे वो चीज़ बहुत इरिटेट करती है, फॉर दैट रीज़न आई जस्ट डिसलाइक इट। अदरवाइज इट्स नाइस व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनी मेकअप and when I'm using it along with any serum, this sits well on my skin, on top of my skin. But when I'm going to you know doing makeup on top of this you know really peels off. So this is the one thing which I don't like about the product. Otherwise yes, if you're not going to do any makeup, you're just good with it, then it's fine. But otherwise it's little you know when you scratch your skin slightly, not like too much, थोड़ा सा भी ऐसे टच करते हो आप तो ये आ जाता है एक लेयर। ऐसा लगता है कि दिस जस्ट सिट्स
like you know on top of your skin. It doesn't goes inside. टोनर का मैं एक और आपको रिकमेंडेशन दे सकती हूँ, दैट इज़ अनवा. अनवा इज़ बाय कोरियन ब्रांड. आपने ये भी मुझे बहुत देखा होगा यूज़ करते हुए, बहुत ज़्यादा तो नहीं यूज़ किया है, यू कैन सी इट्स स्टिल हेयर ओनली अभी भी, बट 10-12 बार मैंने ये यूज़ किया है. तो मुझे बहुत लाइट वेट लगा फॉर ऑयली स्किन पीपल. दिस इज़ नॉट लाइक मिल्की टेक्स्चर. सो ये था एक और रिकमेंडेशन फॉर यू गाइज जो भी ऑयली स्किन है जिनकी. I have another recommendation that is by Korean brand Beauty of Joseon. So ये है best for oily skin people. If you want to buy, if you are not concerned about your budget and you want to invest on a good product, you can take this one also. Very lightweight and obviously इसका fragrance I don't think so है. Yes, no fragrance. For sensitive skin also it's really nice. स्पेशली जिनकी सेंसिटिव प्लस ऑयली स्किन है उनके लिए अच्छा है, उनके लिए ये भी अच्छा है. सेबरामेड इज़ ऑल्सो अनदर गुड ऑप्शन. एंड देन आई थिंक सेंसिटिव स्किन के लिए ऑलमोस्ट सब कुछ ही अच्छा था. जिनकी ऑयली और सेंसिटिव स्किन दोनों हैं तो उनके लिए भी ये प्रोडक्ट्स आई थिंक काफ़ी अच्छे हैं. यू कैन यूज़ इट. सो फॉर दिस वॉज माई स्किन केयर. एंड आज की जो वीडियो थी स्किन केयर को लेकर थी, ऑयली स्किन केयर को लेकर. और भी आगे जैसे जैसे फ्यूचर में आता रहेगा मेरे माइंड में, या फिर मैं कोई ऐसे प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करूँगी विच इज़ रियली गुड एंड रियली नाइस, बीट ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन, मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई शैल मीट यू इन अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. बाय.